नमस्कार। आज हम एक ऐसे टूल की बात करने जा रहे हैं जो पाइथन की दुनिया में समझ लीजिए एक सुपर पावर अप जैसा है और उसका नाम है पाइचार्म। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और करता क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम पायचाम में उतरें, एक सवाल है। कभी सोचा है कि एक डेवलपर के तौर पर दिन भर की छोटी छोटी दिक्कतों में कितना ज्यादा वक्त बर्बाद हो जाता है? जैसे बार बार एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना, या फिर कोड में छिपे हुए उन बग्स को ढूंढना, उफ, और वो उलझा हुआ कोड सुलझाना। ये सारी चीजें मिलकर पता है क्या करती हैं? हमारे काम का पूरा फ्लो ही तोड़ देती हैं, और स्पीड तो बस धीमी पड़ी जाती है। तो सोचिए क्या हो अगर कोई एक टूल हो जो इन सारी समस्याओं का एक ही जगह पर हल दे दे। बस यहीं पर एंट्री होती है पाइचार्म की। तो चलिए अब इसकी दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि पाइचार्म आखिर करता क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वो सबसे ज़रूरी काम की, यानी कोड लिखने की। देखते हैं ये उसे कैसे बेहतर बनाता है। पाइचाम का जो इंटेलिजेंट एडिटर है ना, वो कमाल का है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हैं, ये कोड को खुद ब खुद पूरा करने लगता है। और इतना ही नहीं, गलतियों को फौरन पकड़कर हाईलाइट कर देता है और साथ में उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव भी देता है। ऊपर से बने बनाए कोड स्निपेट्स भी मिल जाते हैं, जिससे कोडिंग की रफ्तार सच में कई गुना बढ़ जाती है। मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे आपके साथ एक को पायलट बैठा हो, जो हर कदम पर मदद कर रहा है, गलतियां करने से रोक रहा है और बस आपका काम आसान बनाए जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कोड रीफैक्टरिंग की। सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है। कोड को अंदर से बेहतर बनाना बिना उसके बाहरी कामकाज को बदले। इससे होता यह है कि कोड भविष्य के लिए तैयार हो जाता है और उसे मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। इसे ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि एक वेरिएबल का नाम बदलना है, जो प्रोजेक्ट में 100 अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। अब एक-एक करके बदलना तो मुश्किल है। पाइचार्म में क्या करना है? बस राइट क्लिक, रीनेम को चुनिए, नया नाम टाइप कीजिए और बूम, वो हर जगह सेफली अपडेट हो जाता है। जो काम घंटों का था, वो कुछ ही सेकंड्स में हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाइचार्म कैसे सारे काम को एक ही जगह ले आता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कोड एडिटर नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा कमांड सेंटर है। जरा सोचिए, पहले क्या होता था? कोड कमिट करने के लिए अलग गिट ऐप खोलो, बग्स ढूंढने के लिए जगह जगह प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाओ और स्क्रिप्ट चलानी हो तो एक और नया टर्मिनल। पाइचार्म इन सबको एक ही छत के नीचे ले आता है। इसमें आपको गिट जैसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, एक बहुत पावरफुल विजुअल डिबगर मिलता है और टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स भी। सब कुछ पहले से ही इसमें है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पर लगाइए, टूल्स बदलने पर नहीं। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बड़े और मुश्किल होते जाते हैं ना, पाइचार्म की असली ताकत तभी सामने आती है। ये सिर्फ छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स के लिए बना ही नहीं है। मान लीजिए आप वेब एप्स बना रहे हैं, तो जैंगो और फ्लास्क जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स के लिए इसमें जबरदस्त सपोर्ट है। और अगर डेटाबेस से जुड़ा काम है, तो MySQL हो या PostgreSQL, सब कुछ सीधे पाइचार्म के अंदर से ही मैनेज हो जाता है। और आज के समय में रिमोट डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। पाइचार्म के साथ क्या होता है, आप SSH या डॉकर का इस्तेमाल करके किसी भी दूर के सर्वर पर रखे कोड पर ठीक वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे वो आपकी अपनी मशीन पर हो। सच में कोई फर्क ही महसूस नहीं होता। लेकिन देखिए, कोई भी पावरफुल टूल सबसे अच्छा तभी होता है जब वो हमारे हिसाब से काम करे। और बस यहीं पर बात आती है कस्टमाइजेशन की। हर डेवलपर का काम करने का अपना एक तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है। पाइचार्म इस बात को समझता है। तो आप अपनी पसंदीदा थीम लगा सकते हैं, टूल विंडोज़ को जहां चाहें वहां रख सकते हैं, और तो और कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी अपनी आदत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आखिर ये आपका वर्कस्पेस है, तो नियम भी आपके ही होंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सारे फीचर्स का असली मकसद क्या है आखिर? आखिर में इन सभी सुविधाओं का एक ही लक्ष्य है, पाइथन डेवलपर्स को बेहतर कोड लिखने और ज़्यादा दमदार एप्लीकेशंस बनाने की ताकत देना। तो ये सिर्फ फीचर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। ये असल में एक बिखरे हुए वर्कफ्लो को एक बिल्कुल सहज फ्लो में बदलने के बारे में है। एक ऐसी स्टेट जहां ध्यान सिर्फ काम पर हो, टूल्स पर नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हमारे टूल्स रास्ते का रोड़ा बनना बंद कर दें, तो हम क्या कुछ नया और कमाल का बना सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?